सोचिए, एक ऐसा आदमी जो अरबपतियों के साथ उठता बैठता था, जिसके पास एक प्राइवेट जेट था, निजी द्वीप था और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से संबंध थे। लेकिन वही आदमी अमेरिका में सबसे बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग केस का मुख्य आरोपी बना। ये कहानी है जेफरी एपस्टीन की। जेफरी एपस्टीन खुद को एक हाई प्रोफाइल फाइनेंसर बताता था। वह कहता था कि वह अरबपतियों का पैसा मैनेज करता है। न्यूयॉर्क में उसकी 7 मंजिला हवेली थी, फ्लोरिडा में उसका आलीशान घर था और यूएस वर्जिन आइलैंड में उसका निजी द्वीप था जिसका नाम लिटिल सेंट जेम्स था। उसके सोशल सर्कल में बड़े बड़े नाम दिखाई देते थे। अलग अलग समय पर उसका नाम जुड़ा। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य प्रिंस एंड्रयू। किसी के साथ सामाजिक संपर्क होना अपराध साबित नहीं करता, लेकिन यही हाई प्रोफाइल नेटवर्क बाद में चर्चा का केंद्र बना। पहली शिकायत 2005 में पाम बीच, फ्लोरिडा में एक नाबालिग लड़की के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोप था कि एपस्टीन ने उसे पैसे देकर मसाज के बहाने बुलाया और फिर यौन शोषण किया। जांच आगे बढ़ी और धीरे धीरे कई और पीड़ित सामने आए। पुलिस ने मजबूत केस तैयार किया, लेकिन 2008 में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। एपस्टीन ने फ्लोरिडा में एक प्ली डील स्वीकार की। उसे सिर्फ 13 महीने की सज़ा मिली और सबसे बड़ी बात, उसे वर्क रिलीज की अनुमति थी। वह दिन में जेल से बाहर काम के लिए जा सकता था। बाद में सामने आया कि इस डील ने उसे फेडरल प्रोसिक्यूशन से भी बचा लिया। पीड़ितों को इस समझौते की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। 2020 में एक फेडरल जज ने कहा कि इस प्रक्रिया में विक्टिम राइट एक्ट का उल्लंघन हुआ था। 2019 में केस दोबारा खुलता है। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स न्यूयॉर्क में एपस्टीन के खिलाफ नया केस लेकर आए। इस बार आरोप थे माइनर लड़कियों के सेक्स ट्रैफिकिंग और साजिश के। आरोप के अनुसार 2002 से 2005 के बीच उसने न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में नाबालिग लड़कियों का शोषण किया। जुलाई 2019 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगर दोष सिद्ध होता है तो उसे लंबी कैद हो सकती थी, लेकिन मुकदमा शुरू होने से पहले ही एक चौंकाने वाली घटना हुई। 10 अगस्त 2019 को एपस्टीन न्यूयॉर्क की फेडरल जेल मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर्स में मृत पाया गया। मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट के अनुसार उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की। जेल प्रशासन की लापरवाही सामने आई। गार्ड्स ने नियमित निगरानी नहीं की, कैमरों में तकनीकी समस्या थी। 2 जेल कर्मचारियों पर ड्यूटी रिकॉर्ड में गलत जानकारी दर्ज करने के आरोप लगे। अमेरिकी न्याय विभाग की जांच में हत्या का कोई आधिकारिक सबूत नहीं मिला। मामला आत्महत्या घोषित किया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एपस्टीन की करीबी सहयोगी थी गिलेन मैक्सवेल। आरोप था कि उसने नाबालिग लड़कियों को एपस्टीन से मिलवाने और तैयार करने में मदद की। 2020 में उसे गिरफ्तार किया गया। 2021 में जूरी ने उसे दोषी ठहराया। 2022 में उसे 20 साल की सज़ा सुनाई गई। एपस्टीन फाइल्स कोई एक किताब नहीं है। यह उन अदालतों के दस्तावेजों, गवाहियों, फ्लाइट लॉग्स और संपर्क सूचियों का नाम है जो मुकदमे के दौरान सार्वजनिक हुई। इनमें कई मशहूर लोगों के नाम सामने आए, लेकिन कानूनी रूप से नाम आना और अपराध साबित होना 2 अलग बातें हैं। प्रिंस एंड्रयू ने 2022 में एक सिविल लॉसूट को अदालत के बाहर सेटलमेंट से समाप्त किया। उन्होंने आपराधिक दोष स्वीकार नहीं किया। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था। यह सवाल था, क्या पैसा और प्रभाव न्याय व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं? आधिकारिक जांच आत्महत्या पर समाप्त हुई, लेकिन यह केस आज भी बहस का विषय बना हुआ है।